प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज प्रभु के वचन से हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के रास्तों में ईमानदारी से चलना और वफादार बनना। क्योंकि होता क्या है कि यीशु ने तो अपनी वफादारी उस पर साबित कर दी है लहू की आखिरी बूंद बहाकर हमारे और आपके लिए। रोमियो की पत्री में वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा, हमारे लिए जान दी, मौत को हराया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। लेकिन हम और आप मसीह के पास जब आते हैं, बहुत से लोगों की ये गवाही है, हम में से बहुतों की ये टेस्टिमनी होगी, सुनने वालों में से बहुतों की ये टेस्टिमनी होगी कि जब कोई तकलीफ या मुसीबत या कोई कष्ट हमारे जीवन में आया, हम यीशु को नहीं जानते थे, हमें किसी ने यीशु के बारे में बताया और हम यीशु के पास आए और यीशु ने हमारी तकलीफ को अपने सामर्थी नाम से मिटा दिया। हमारे आंसू अपने छिदे हुए आंखों से पोंछे और हमारी उस तकलीफ को हमारे जीवन से दूर कर दिया। हमारे पास औलाद नहीं थी, यीशु ने औलाद दी। हमारे पास चंगाई नहीं थी, यीशु ने चंगाई दी। हमारे पास शांति या छुटकारा नहीं था, हम बैरी के शैतान के बंधनों में थे, यीशु ने आजादी दी। ये हम में से बहुतों की गवाही। पर हमने उसके बाद, वो आशीषें पाने के बाद यीशु के साथ कितनी वफादारी निभाई है। क्योंकि देखिए, मसीह में वफादारी पहली शर्त है यीशु के साथ रिश्ता निभाने के लिए। क्योंकि यीशु ने हमसे और आपसे वफादारी निभाई है, उसने पहले अपने प्रेम को साबित किया है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्रेम इसमें है कि उसने पहले हमसे प्यार किया, हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया, अपना लहू बहाया, हमारे पापों के दाम के बदले हमको शैतान के हाथ से छुड़ाए। और इतना ही नहीं, अब जब हम जानते हैं कि हम दुनिया के आखिरी समय में जी रहे हैं, अंत समय में जी रहे हैं, जो लोग बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें पता है कि जब महाक्लेश का टाइम आरंभ होगा, लोग ऐसा बताते हैं स्कॉलर कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला होगा, उससे पहले ही, उस महाक्लेश काल के आरंभ से पहले ही मसीह अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को, यानी चर्च को, यानी अपने चुने हुए विश्वासियों को आसमान में आत्मा में उठा के ले जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये सारी बातें दर्ज है बाइबल में। क्योंकि यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातों में से एक भी बात पूरी हुए बिना ना रहेगी, यानी ये बात पूरी होगी। उसने कहा है यूहन्ना 14 में कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, ताकि जब मैं जाऊं तो तुमको वापस से वहां ले जाऊं, वहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और आकर तुमको ले जाऊं। ठीक उसी रीति से जैसे यहूदी विवाह में, यहूदी परंपरा में जो दूल्हा होता है, वो जब बात पक्की हो जाती है तो अपनी दुल्हन के लिए पिता के घर में जाकर जगह तैयार करता है, और जब उसका पिता हुक्म देता है कि जाओ, जाकर अपनी दुल्हन को ले आओ, तो वो अपने बारातियों के साथ आता है अपनी दुल्हन को लेने। लेकिन उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता और वो टाइम दूल्हे को भी पता नहीं होता, पिता की इच्छा पे होता है। जब पिता देखता है कि हाँ, सारे इंतजाम पक्के हो गए हैं, तब वो उस दूल्हे से कहता है, उस ब्राइडग्रूम से कहता है कि जाओ, जाकर अपनी दुल्हन, अपनी ब्राइड, अपनी कलीसिया को ले आओ, यही होने वाला है। यहूदी विवाह का जो सिंबॉलिक थीम है वो इस अंत के समय में पूरी होने वाली। इसलिए मसीह ने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आधी रात को धूम मचेगी, तब दूल्हा आएगा या कब आएगा। इसलिए तैयारी रखो, घर का मालिक कब आएगा तुम नहीं जानते। तो तैयारी रखने के लिए, मसीह के साथ जाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है वफादारी। तो हम वचन से देखते हैं कि हम कितने वफादार हैं, क्योंकि यीशु ने वचन की एक एक बात, व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा किया है। फॉर एग्जाम्पल लूका 22 का 36 और 37 पद पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले लो। जिसके पास तलवार नहीं है, एक एक तलवार मोल ले लो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। यानी कि यीशु अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें तलवार नहीं चलानी है या उनके शिष्यों को चलाने की आज्ञा नहीं देनी है, पर सिर्फ उस वचन को पूरा करने के लिए वो अपराधियों के साथ गिना गया। अपराधियों के साथ कैसे गिना जाएगा जब उसके पास कुछ तो हथियार या कुछ तो ऐसा निकलेगा। तो वो वचन पूरा करने के लिए सिर्फ उन्होंने कहा था तलवार रख लो, जबकि उनके शिष्यों को ये चीज पता नहीं थी। और जब सिपाही रोमन सेना के पकड़ने आए थे तो पतरस ने बहुत उतावली करके तलवार निकाल के सैनिक का कान उड़ा दिया था। यीशु ने वापस उस कान को जोड़ा था और पतरस से कहा था कि अपनी तलवार अपने पास रख, या जो मेरे विषय में लिखा है वो पूरा नहीं होना चाहिए। जिस रीति से मुझे लिखा है उस रीति से मैं दाम चुकाऊंगा और कष्ट उठाऊंगा। मतलब वो चलाने के लिए नहीं, इसलिए थी कि सिर्फ
व्यवस्था में लिखी एक एक बात, वचन में लिखी एक एक बात, भविष्यवाणी की एक एक बात पूरी हो जाए। देखिए, आज बहुत से लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि व्यवस्था से नहीं, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन उस अनुग्रह को अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि यीशु जब किसी को चंगा करते थे तो कहते थे कि देख तू अच्छा हो गया, जा और फिर पाप मत करना। या किसी से कहते थे कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, जा और अपने रोग से छुटकारा पा जा। लेकिन चंगाई देने में, इस चेतावनी में वार्निंग होती थी, चेतावनी होती थी इस बात में कि अब फिर से वो गलती मत करना, उद्धार पाने के बाद अब वो गलती मत करना। तो हम कितने पंचुअल हैं मसीह के लिए। खास तौर से जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें अपने डेली रूटीन में, स्पेशली संडे के दिन जो हम पहले बहुत ही आलस से सो के नींद में बिताते थे, हमें अब उस दिन सुबह उठकर चर्च जाना होता है। हमें टाइम से चर्च पहुंचना होता है, चर्च जाना, टाइम से आना, दसवांश देना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना, ये सारे कमांड है बाइबल के। ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, ये अनुग्रह में। जब हम कहते हैं ना हम नया नियम के विश्वासी हैं, तो उस नया नियम में ही ये बातें हैं कि यीशु ने कहा मेरे आने तक इकट्ठा होना ना छोड़ो। अभी जब पिछले 2 साल से कोरोना था, ऑनलाइन चर्चेस चल रही थी, उसमें कितने ऐसे चुने हुए विश्वासी थे जो नए नए आए थे, बढ़ना सीख रहे थे, पर वो आलसी हो गए। क्यों? क्योंकि घर बैठने की वापस आदत लग गई उनको। शरीर और आत्मा का युद्ध है, हमें आत्मा में हर घड़ी तैयार रहना है। हमें वो करना है जो बाइबल में हमारे लिए लिखा हुआ है करने के लिए। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे पिता कहते हो। जब तुम कहना मानते हो तब तुम उससे हे प्रभु कहते हो तो तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन अगर तुम नहीं मानते कहना, तो तुम ये कैसे उम्मीद रख सकते हो कि परमेश्वर बस तुम्हें हर घड़ी लॉलीपॉप और टॉफियां बांटता रहेगा। बहुत से विश्वासी उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा नहीं लेते, वो सालों साल लगा देते हैं। जो एक सच्चा बच्चा है यीशु का, वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा बपतिस्मा लेने के लिए। वो तुरंत जैसे ही उसको पहला मौका मिलेगा, हो सकता है आप अपने परिवार से या रिश्तेदारों से लड़ के चर्च आते हैं, उनकी खिलाफत झेल के चर्च आते हैं, हो सकता है आपको उन लोगों से भिड़ के बपतिस्मा लेना पड़े, पर जो ये करते हैं, व्यवस्था नहीं अनुग्रह के कमांड को पूरा करते हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीष आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना माना, और कहना मानना, आज्ञाकारिता हमेशा आशीष को जन्म देती है। आज्ञा मानने से ही आशीष आती है। निर्गमन के 4थे अध्याय में अगर हम पढ़ के देखें तो मूसा जब जा रहा था मिस्र की गुलामी से अपने इजरायली भाइयों को निकालने के लिए, जब परमेश्वर ने उसे चुना था और वो मिद्यान देश में परदेसी होकर रह रहा था, मिस्रियों के तरीके से पाल पोस के बड़ा किया गया था। जब बाद में वो बड़ा हुआ, उसे समझ आया कि मैं तो इजरायली हूँ, और इस तरीके से उसने अनजाने में किसी की हत्या करी और मिस्र से भाग गया और मिद्यान में परदेसी होकर रहने लगा। और वहां एक मिद्यानी लड़की से उसने शादी करी, उसके बच्चे हुए। पर हुआ क्या? मूसा को पता था कि अब्राहम से लेकर परमेश्वर ने खतने का कमांड दिया है, ये वाचा बांधी है, इजरायलियों की पीढ़ियों में चलती चली आ रही है, पूरी हो रही है। लेकिन निर्गमन के 4थे अध्याय में 24 पद से वचन ऐसा कहता है कि मार्ग में जब मूसा आया, रास्ते में था अपने इजरायली भाइयों को निकालने के लिए, वहां पे यहोवा का वचन लेकर जब आ रहा था मिस्र के राजा फिरौन के आगे बात करने, तो मार्ग में जब वो एक सराय में रुका था तो वहां पर परमेश्वर ने उसको मार डालना चाहा। क्यों? क्योंकि वहां पर खतने की आज्ञा पूरी नहीं हुई थी। मूसा ने अपने लड़कों का, अपने बेटों का खतना नहीं करवाया था। हो सकता है उसने कहा होगा, उसकी जो जेंटाइल वाइफ थी सिप्पोरा, उसने सुना नहीं होगा, माना नहीं होगा, क्योंकि उसी वचन में आगे लिखा है, वह मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। सिप्पोरा ने एक तेज चकमक का पत्थर लेकर तब अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली कि तू लहू बहाने वाला पति है। मतलब उस वक्त सिप्पोरा को ये बात समझ में आ गई कि क्योंकि उसने कमांड पूरा नहीं किया था, इस वजह से ये अटैक उसके हस्बैंड पे हुआ है। तो परमेश्वर अबदल परमेश्वर है, वो अपने प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है। उसने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया था, उत्पत्ति 17 में उसने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश में जो उत्पन्न होंगे 8वें दिन उनका खतना होगा। तब पुराना नियम में शरीर का खतना होता था। आज मसीह ने उस खतने को अपनी देह में पूरा करके हमारे लिए शरीर का खतना खत्म कर दिया। अब हम मसीह लोगों को, हम क्रिश्चियन लोगों को, हम विश्वासियों को शरीर के खतने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, हमें अपने मन का, विचारों का खतना करना बहुत जरूरी है।
आज वो रिप्लेस होके मन के खतने में बदल गया है। और बपतिस्मा खुद यीशु ने लिया था, इसलिए हमें भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि बपतिस्मा अगर यीशु ने लिया था तो आज आप बस मन से सोच लो कि हाँ मेरा उद्धार हो गया। नहीं, बपतिस्मा लेना ही, क्योंकि यीशु ने एक कमांड दिया था, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये कमांड था, उस कमांड को हमें पूरा करना है। खतने का कोई कमांड नहीं था, पर हमें अपने मन और विचारों का खतना करना है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। जैसे हम पहले बुरे विचार सोचते थे, जैसे पहले लोगों के बारे में विकेट प्लानिंग करते थे या बुरा बोलते थे, उद्धार पाने के बाद अब ये नहीं करना है। पर होता क्या है कि हम अपने आप को तो बहुत सही समझते हैं, उद्धार से पहले भी उद्धार के बाद भी ये बीमारी हमको छोड़ती नहीं है। हम हर बार सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पर जिस चश्मे से हम खुद को देख रहे हैं उससे दूसरों को नहीं देखते। दूसरों में हमें कमियां दिखती हैं, दूसरों की छोटी छोटी बात भी बड़ी लगती है। हमें अपने परमेश्वर के दिए हुए कमांड को पूरा करना है, बपतिस्मा लेना है, क्योंकि मालूम है यीशु अंत तक हम पर हार नहीं मानता। मैं आपको बताती हूँ कि एक बार कोई लोग थे जिनके जीवन में परमेश्वर ने मेरे द्वारा वचन का बीज बोया, सुसमाचार प्रचार करवाया, उनके जीवन में औलाद की आशीष है, उनके जीवन में उद्धार आया। कई बार, कई सालों से, लगभग मोर देन 17 ईयर्स परमेश्वर उनके लिए किसी न किसी बात पे मुझे बताता था और प्रार्थना करवाता था। परमेश्वर किसी भी विश्वास पात्र बच्चे को तभी बताएगा जब वो जानता है कि हाँ ये बिना मन में कोई द्वेष लाए इनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करेगा। किसी एक बच्चे की बुराई वो दूसरे से करने के लिए कभी नहीं बताता, ये बात ध्यान में रखिएगा। या तो आगाह करता है, वार्न करता है, या जानता है कि हाँ ये मेरी ईमानदार बेटी है या बेटा है, ये जरूर प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर ने उससे लगातार उस परिवार के लिए प्रार्थनाएं करवाई और मैं करती थी। और फाइनली कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले, करीब 9 साल पहले दिखाई थी, फिर वो 9 साल के बाद पूरी हुई। परमेश्वर ने मुझे सपने में बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, और वो बातें जब पूरी हुई तो मुझे, सच पूछिए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब अभी तक आप मसीह में आके बदले नहीं, अभी तक आप सुधरे नहीं, तो फायदा क्या। और मैंने यीशु से कहा कि ये तो मतलब इतनी प्रार्थनाएं करने का क्या, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। तो यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि बच जाएं, आत्माएं बच जाएं, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने इनके लिए बहुत एनर्जी खर्च की है। तो पवित्र आत्मा ने बोला, यीशु ने मुस्कुरा कर बोला कि तुमने सिर्फ थोड़ी सी शरीर की एनर्जी खर्च की है और तुमको इतना बोझ है कि मेरी मेहनत लगी है तो ये आत्माएं बचनी ही चाहिए। तो सोचो मेरे अंदर कितना बोझ है पूरी मनुष्य जाति के लिए, मैंने तो लहू की आखिरी बूंद तक बहाई है। तो वो है हमारा परमेश्वर जो आखिर तक मौके देता है। हमें और आपको आखिर तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे हम देखें कि कुछ नहीं हो रहा है, पर अंत तक परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि उनके मनों को बदले ताकि वो तैयार हो जाए। हम खुद भी रैप्चर रेडी रहें, दूसरों को भी तैयार कर रखें। तेरे आने के दिन के लिए प्रभु इतना अनुग्रह कर कि हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार कर रखें। और जो वचन में लिखा है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, तो परमेश्वर ने सच में मुझे उस लेवल तक पहुंचाया। मैं मतलब इस चीज को प्रैक्टिकली फील करने पाई कि यीशु को कैसा फील होता है, एक एक आत्मा उसके लिए कितनी कीमती है कि ये आत्मा बच जाए, ये मनुष्य जाति बचा ली जाए। और बैरी भी कोई कसर नहीं छोड़ता है, इस वक्त वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम मसीह चाहे ढीले हो जाए, पर शैतान चाहता है कि जब उसका फाइनल डेस्टिनेशन नरक की आगे तो वहां वो इंसानों को ले जाए। जिस दिन से पहला इंसान बनाया गया उस दिन से उसने यही कोशिश करी, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, महिमा की भूख के चलते वो जो स्वर्गदूत था लूसीफर, वो स्वर्ग राज्य से गिराया गया। उसके अंदर महिमा की भूख थी, और इस वजह से महिमा की भूख थी, इसलिए घमंड आया, इसलिए बगावत आई, और इस वजह से वो वहां से निकाल दिया गया। और उसको पृथ्वी पर जब फेंका गया स्वर्ग से, तो वहां पर लिखा पृथ्वी बेडौल हो गई थी, क्योंकि उसको गिराया गया था उसके 33% स्वर्गदूतों के साथ, जिन्होंने बगावत की थी, बलवा किया था स्वर्ग में, खिलाफत की थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा की, सृष्टिकर्ता की। उसने वही महिमा की भूख हवा के अंदर डाली जब पहला इंसान, पहला मनुष्य, पहली स्त्री बनाई गई, पहला पुरुष, पहली स्त्री, हवा के अंदर भी वही महिमा की भूख डाली थी। आज भी आप ये
मत सोचिए कि आप मसीह में आ गए हैं तो सब कुछ अच्छा है, हमें और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं देखती हूँ मसीहियों के अंदर किस तरीके से वो महिमा की भूख डालता है और खेल खेलता है। आज इसी होड़ में सब लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा लोग, मैं देखती हूँ लोग अपने झूठे दर्शन और झूठी बातें ऐसे बताते हैं कि मुझे प्रभु ने बताया, मुझे प्रभु ने बताया, मुझे प्रभु ने बताया, जबकि डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के चलते समझ में आता है, जिनके पास ये वाला गिफ्ट है, रियल में, मैं रियल लोगों की बात कर रही हूँ, उनको समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोला। आत्मा बता देता है आपको कि ये सही नहीं है, मैंने नहीं कहा। ये एजकेल के 13 चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, उसमें भी परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं है, मेरा नाम लेके क्यों कहते हैं यहोवा का वचन, यहोवा का वचन। लोग अपने अंदर से उस महिमा की भूख को निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो बीज उसने हवा के अंदर डाला था। आपको मालूम है, पहले वो हमको जाल में फंसाता है, गिराता है, फिर उसके बाद दोष लगाता है। जकर्या 3:1 में ये बात लिखी हुई है कि यहोशू महायाजक के ऊपर दोष लगा रहा था, और उसके आगे प्रकाशित वाक्य 12:10 में भी ये बात लिखी हुई है। जकर्या 3:1 में लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। विरोध करने को खड़ा था मतलब दोष लगाने को खड़ा था। और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में भी ये बात लिखी है, और यहूदा ने भी अपनी पत्री में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मूसा की जब मृत्यु हुई थी तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा की बॉडी को खुद यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी दी थी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि वो बॉडी कहाँ गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये इजरायली इतने भटकने वाली आत्मा के हैं कि अपने आसपास के लोगों को देखकर बार बार मूर्ति पूजा के गड्ढे में गिर जाते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं। तो ये मूसा की कब्र पे भी मजार बना लेंगे या कुछ ऐसा बना लेंगे, और हर साल उस पर त्योहार मनाया करेंगे, उसकी पूजा करने लगेंगे, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मूसा ने जो पीतल का सांप बनवाया था उसकी भी काफी दिनों तक पूजा कर रहे थे, कि गलत था। मूर्ति बना के उसकी पूज रहे थे, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म था कि मसीह इसी तरह से क्रूज पे चढ़ाया जाएगा और हमारे पापों को मिटा देगा। पर इजरायली इतने भ्रष्ट हो गए थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे। उस वक्त जब रेजरेक्शन हुआ है, जब मसीह अपनी महिमा में आया है, उस वक्त जब मिकाएल स्वर्गदूत मूसा की बॉडी को वहां से हटाने के लिए आया है, तब वहां पर शैतान उस बॉडी पर अपना दावा क्लेम कर रहा था। क्यों? क्योंकि मूसा से एक गलती हुई थी। उसने चट्टान से बातें करने के बजाय जब दोबारा में उससे कहा गया था, यहोवा ने कहा था, तो उसने उसको मारा था। परमेश्वर ने कहा था लोगों के देखते चट्टान से बातें कर और वो तुझे जल देगी, जीवन का जल, वो चट्टान हमारी यीशु मसीह। और वो एक ही बार मारा, पहली बार सिर्फ यहोवा ने कहा था चट्टान पे मार, दोबारा मारने को नहीं कहा था। मसीह हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए एक ही बार कुर्बान हो गए। पर मूसा ने गलती ये कि वो लोगों के गुड़गुड़ाने बुड़बुड़ाने से इतना परेशान हो गया था कि उसने चट्टान पे मार दिया। वो अपराध गिना गया, कहना ना मानना वो अपराध था मूसा का। और इस वजह से मूसा भी प्रॉमिस लैंड में, कनान देश में नहीं पहुंच पाया था। हालांकि महिमा की देह धारण करके वो प्रॉमिस लैंड में आया था। जब मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने का टाइम था, जब पतरस और यूहन्ना नींद में ऊँग रहे थे, तब पतरस को एलिया के साथ मूसा भी ट्रांसफिग्रेशन माउंट पे, रूपांतरण के पहाड़ पे दिखाई दिया था। और पतरस ने कहा था कि एलिया और मूसा के लिए भी मंडप बनाते हैं। और आज बहुत से बाइबल के जो प्रचारक हैं, बहुत से जो परमेश्वर के वचन को बांटने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि अब जो 2 गवाह आएंगे, जो प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा है, वो एलिया और मूसा आएंगे। जबकि मूसा शरीर में स्वर्ग नहीं गया, मूसा का शरीर यहीं यहोवा ने गाड़ा। तो शरीर जो विद फिजिकल बॉडी स्वर्ग में है, वो 2 ही लोग हैं, पहला हनोक, दूसरा एलिया। तो ये ही आएंगे। डीजे दिनाकरन जब इस धरती पे थे, और आपको और हमको मालूम है कि वो जाते थे, जैसे हम किचन में पानी पीने जाते हैं, वैसे वो प्रार्थना में बैठते थे और आत्मा में स्वर्ग में प्रभु के पास उठा लिए जाते थे और उनसे सामने सामने बातचीत करते थे। उन्होंने अपनी आखिरी किताब एन इनसाइट इनटू हेवन में लिखा है, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में, कि हनोक और एलिया बार बार पूछ रहे प्रभु से कि क्या प्रभु हमारे नीचे जाने का टाइम, हमारे पृथ्वी पर जाने का टाइम हो गया है क्या? और प्रभु कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है। यीशु कहते हैं नहीं, रुको, अभी नहीं हुआ है। वो महाक्लेश काल के टाइम में आएंगे। उन्होंने ये बताया था कि मूसा
नहीं, बल्कि हनोक और एलिया, क्योंकि यही दोनों सशरीर बॉडी में हैं। अब ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये तो जब होगा तब होगा, पर कलीसिया उससे पहले उठा ली जाएगी। पर एज पर बाइबल यही सच है। पर बहुत से बाइबल के स्कॉलर उस ट्रांसफिग्रेशन माउंट की बात को लेके कहते हैं कि मूसा और एलिया आएंगे, तो जो भी आए कलीसिया उठा ली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मसीह हमें अंत तक अनुग्रह देता है, हमें मसीह के साथ वफादार बनना है, हमें कहना मानना है प्रभु आखिर तक। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उस दिन जब मैं प्रेयर में बैठी थी और परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि बचा लिए जाएं और अंत का समय कभी भी आप आने को रेडी हो, आप बोलते हो तैयार हो, कभी भी रैप्चर आएगा, पिता को मालूम, आपको भी नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ कि बचा लिए जाएं। मैंने बहुत मेहनत की है। वो मीठी सी मुस्कुराहट आत्मा में परमेश्वर की, मुझे नहीं पता आपने कभी देखी है अपनी आत्मा में उस यीशु की प्यारी सी मुस्कुराहट या नहीं देखी, मुझे नहीं पता, पर मैंने देखी। उस हंसी का मतलब, कई बार परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक मुस्कुराहट ही उसका जवाब होता है। उस हंसी का मतलब ये था कि इतनी सी मेहनत करी है और तुमको अपनी मेहनत पे इतना दर्द हो रहा है कि मैंने मेहनत खर्च की है इनके ऊपर, तो ये बचाए जाएं। तो सोचो, मैंने लहू की आखिरी बूंद बहाई है। मैं कितना ज्यादा चाहता हूँ कि मनुष्य जाति, ना केवल ये लोग, ना केवल बाकी लोग जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि पूरी मनुष्य जाति बचाई जाए। पर जब तक हम अपने मन और कान का खतना नहीं करेंगे, यशायाह ने कहा तुम सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम देखोगे पर समझोगे नहीं। परमेश्वर गवाह है, मैं कितने लोगों को, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, अपनी फ्रेंड को, मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसको मैं कितनी बार पूरा प्रकाशित वाक्य एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके कान पे जू नहीं रही थी, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। पर लोग इतना दुनियादारी में डूबे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि यीशु आने वाला है। जब उनको बताओ कि देखो तीसरा विश्व युद्ध जब शुरू होगा ना, तो उससे पहले यीशु आएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे, महाक्लेश काल टाइम शुरू हो जाएगा, तो कहते हैं अच्छा हाँ 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 हाँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है ये सब कहानियां बुझा रहे हैं ये लोग, ये मसीह लोग जो बातें कर रहे हैं कुछ कहानियों की उटपटांग बातें कर रहे हैं। पर ये सच है, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई है आज तक, तो आगे भी होगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु ने कहा मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं। और परमेश्वर चाहता यह है कि उसके आने से पहले जल्द से जल्द हम अपने आप को मसीह में नई सृष्टि बनाने का काम कंप्लीट कर लें पवित्र आत्मा की मदद से। क्योंकि इजरायलियों को 11 दिन के मार्ग में 40 साल लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो सीख नहीं पाए थे। पर जो विश्वासी, क्योंकि आज का जो विश्वासी है वो सीखना नहीं चाहता, उसके अंदर सबसे ज्यादा शैतान में आलस का फंदा कसा हुआ है। उस आलस के जाल को तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना करनी। अंत के समय बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। वो प्रेम में लिटरली लोगों का ठंडा होते हुए देख रहे हैं। लोग अपनी महिमा में डूब गए, अपना नाम, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी मैं आ गया है लोगों के अंदर। मसीह का राज्य कहाँ है? मसीह का राज्य बढ़े, ये वाली बात कहाँ है आज हमें सबसे पहली शर्त वफादारी, मसीह के साथ चलने की, उस बात को पूरा करना है। हमें सीखना, अगर अब तक हम नहीं सीख पाए तो अब सीखना है, हमें इस बात को पूरा करना है। मसीह के राज्य को आने के लिए खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार कर रखें। खुद तैयार होंगे तो ही दूसरों को तैयार करेंगे, और दूसरों को तैयार करने के चक्कर में खुद ढीले नहीं पड़ना है। गलातियों 6 उसके 7वें और 8वें पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि हम चर्च जाके यीशु यीशु कर लें और बाद में पीछे से कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर सब जगह विद्यमान है और उसकी नजरें सब तरफ देखती हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहना ही है। हम 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। हम दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं, दुनिया के भी मजे लेना चाहते हैं, हम यीशु के भी साथ रहना चाहते हैं, आशीषों में भी भागीदार बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। यहेजकेल उसके 8वें चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 9वें पद में लिखा है कि उसने मुझसे कहा भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे अति घृणित काम कर रहे हैं। अगर हम छुपके भी कुछ करते हैं तो वो परमेश्वर को पता है। हम सोचते हैं हमारे पास्टर को नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता है। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इजराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए थे। इजरायली क्या कर रहे थे? छुपकर मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो कि बहुत ही परमेश्वर के लिए घृणित। आज मूर्ति पूजा क्या है? सिर्फ किसी मूर्ति को पूजना मूर्ति पूजा नहीं है। आज हो सकता है हमारा सोशल मीडिया हमारी मूर्ति पूजा है, हमारा सीरियल देखना, फिल्में देखना, फिल्मी गाने, लोग कहते हैं फिल्मी गाने सुनने में कोई बुराई नहीं है, हमें एक्स्ट्रा रिलीजियस नहीं बनना। लेकिन आप करते क्या हो? जब आप उन्हीं चीजों में मन लगाते हो तो
तो जो वचन आप इतना सा पढ़ते हो, बाकी दुनिया में आप इतना समय बिताते हो, तो होता क्या है, वो जो दुनिया में बिताया हुआ समय है वो उस वचन के पढ़े हुए समय को दबा देता है। हमें और आपको चौकस रहने की जरूरत है। मैंने देखा है मसीह शादियों में या मसीह बर्थडे फंक्शन में या किसी पार्टी में लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ही पास्टर साहब ने शादी करवाई, शादी करके स्टेज से नीचे उतरे नहीं कि फिल्मी गाने लगा के डांस शुरू कर देते हैं। आप कितना सम्मान दे रहे हैं अपने प्रभु को। पास्टर भी बेचारा अपना मत्था पकड़ के सर पीट के रह जाता है। आप अपने परमेश्वर को कितना सम्मान दे रहे हैं। शैतानी गाने लगा के, दुनिया के गाने लगा के, अभी अभी आपने परमेश्वर के नाम से शपथ खाई है, प्रार्थना की है, और दुनिया के लोगों जैसी चाल मत चलो। बर्थडे पार्टी में केक कटने के समय प्रार्थना करवाई है, उसके बाद डीजे लगा के और फिल्मी गाने लगा के आप ऐसी की तैसी कर रहे हो। उस पवित्र उपस्थिति की, हेवनली प्रेजेंस की, उस डिवाइन प्रेजेंस की, ये कितना घृणित काम है जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा कि यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है। वह मुझको यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्री बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तम्मूज के बारे में जो किंवदंती, जो कहानी प्रचलित है वो ये है कि वो निम्रोद का बेटा था, और निम्रोद की वाइफ कहती थी कि मैंने तो इसको सूरज से मांग के पाया, ऐसे पाया, वैसे पाया। उस तरीके से वो लोग तम्मूज को देवता मान के उसकी उपासना कर रहे थे, उनके आसपास के सराउंडिंग्स के, और वो भी कॉपी कर रहे थे इजरायली। आज हम क्या दुनिया का चलन कॉपी कर रहे हैं, या हम पूरी रीति से मसीह में चल रहे हैं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम आ तो गए यीशु में, पर क्या नई सृष्टि बन पाए? क्या हम उन चीजों के लिए मोह छोड़ पाए? अरे कभी गाने सुन लिए तो क्या हो गया? हाँ, कभी गाने सुन लिए तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन अगर आप उन चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, मन ही नहीं बनाएंगे, तो आप मसीह में पूरी रीति से कभी आ नहीं पाएंगे। एक बार किसी को कॉल किया, मेरे हस्बैंड ने, पास्टर देव ने, और उनके उसमें फिल्मी ट्यून लगी हुई थी, फिल्मी गाने की धुन लगी हुई थी। जब आप कहते हो कि आप मसीह हो तो आप अपनी नॉर्मल सिंपल सी ट्यून रखो, फिल्मी गाने की ट्यून लगाने की जरूरत क्या? लगाना है तो कोई मसीह गाना लगाओ। पास्टर देव ने बोला, मेरे पति ने बोला कि अरे सिस्टर, क्या ये फिल्मी गाना आपने लगा रखा है? तो बोले हाँ पास्टर, आपको तो पता है ना मुझे पसंद है, मुझे ये फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उनको बोलने में भी शर्म नहीं आई। उसके आगे बोलने के लिए कुछ बचते ही नहीं है। 1000 बार चर्च में मैसेज सुनने के बाद भी आप अपनी कॉलर ट्यून तक नहीं बदल पा रहे, तो आप अपना जीवन क्या बदलोगे? तो बहुत प्रार्थना करने की और बहुत सोचने की जरूरत है। मसीह को हल्के में मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको बोर्ड एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, पर उसे पता है कि शायद मार्च में या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होंगे, डेट आ सकती है। तो अगर वो बुद्धिमान है तो वो पूरे साल पहले से तैयारी रखेगा, डेट आने का इंतजार नहीं करेगा। अगर वो बेवकूफ है तो वो डेट आने के लिए बैठा रहेगा और एंड टाइम में फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे आत्मा का फाइनल एग्जाम है हेवन में उठाया जाना, हमारा रैप्चर में, स्वर्गारोहण में उठाया जाना। मत सोचो कि बाइबल में तो वो दिन और तारीख दिया नहीं, अभी बहुत टाइम, अभी कहाँ तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, अभी कहाँ कुछ होगा, अभी बहुत टाइम है। जब आएगा टाइम नजदीक, जब देखेंगे कि हाँ टाइम नजदीक आ रहा है युद्ध का, तब जाके हम तैयारी कर लेंगे। तब तैयारी का भी समय नहीं मिलेगा। अभी आज जो है वो समय अभी है। वफादार बनिए और तैयार रहिए मसीह के आने के दिन के लिए, और बहुतों को प्रोत्साहित कीजिए। अनुग्रह है पर उसे अन्यथा नहीं लेना है। वफादारी पहली शर्त है। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, तेरे आने के दिन के लिए हमको ऐसा अनुग्रह दे कि जो अनुग्रह तूने हमारा उद्धार करके हमारे पिछले पापों को मिटा के अपने लहू से धो के दिया, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दे। और परमेश्वर तेरे धीरज को परमेश्वर एकदम मामूली सी चीज ना समझे, क्योंकि तू अंत तक धीरज धरता है ताकि बहुतों का उद्धार हो, बहुत बचा लिए जाए। परमेश्वर हमको बिल्कुल मसीह में तैयार कर, अनुग्रह से भर प्रभु जी, और हमारे मन में कड़ापन दे कि हम जो मसीह में खरी चाल चलने की है वो चलें, जो चीजें शरीर की छोड़नी है उनको छोड़ते जाएं परमेश्वर। दुनिया का मोह छोड़ें और मसीह में मन लगाए परमेश्वर। आज जितनों तक ये वचन पहुंच रहा है, तेरे सुनने वाले हर एक बेटे बेटी को ये आशीष दे कि वो पूरी रीति से मसीह के लिए तैयार हो जाए, और आधा पैर दुनिया में रखकर हम तेरे लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर हमें एक नाव पर, मसीह की नाव पर सवार होने के लिए अनुग्रह दे, ताकि हम तेरे साथ हमेशा हमेशा रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।